बस पेठा। राउंड मत करो। चांदनी चौक मार्केट है। में सारे तीर्थों का जल है। मम्मी हम नहाए। हम लोग अभी कुंज गली में है। ये नंद भवन है, यहीं पे रहे थे कृष्ण जी। यहाँ कृष्ण को बांधा था दिवाली के दिन, डंडा भी पड़ा था। ये क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ अभी आगरा में एंड मैं अभी जा रही हूँ घूमने के लिए आगरा पूरा। एंड फिर अभी इसके बाद जाऊँगी वृंदावन, मथुरा, बरसाना एंड बहुत जगह जाना है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर वृंदावन, मथुरा एंड बरसाना। आई नो ये ट्रिप बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरे लिए ऑफ कोर्स। तो चलो आप लोग को भी दर्शन कराती हूँ सब जगह। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। ओके, ये टिकट घर, यहाँ से हम लोगों का टिकट कटेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। ये ताजमहल का एंट्री गेट है और यहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन है और अंदर बैग ले जाने नहीं भी अलाउड है और माइक ये सब आप नहीं ले जा सकते हो आप अंदर, इसलिए हम लोगों का बैग जमा हो गया। ताजमहल जो कि भारत के आगरा शहर में स्थित है, यमुना नदी के किनारे एक शानदार सफेद संगमरमर का मकबरा। यह मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनाया गया था। और हाँ, अगर आप यहाँ पे ट्रेवल करते हो तो यहाँ पे आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ताजमहल आप सुबह 5 बजे निकल जाना ताकि आप अच्छे से वहाँ पे सनराइज देखो। एंड उसके बाद मैं आई हूँ आगरा फोर्ट। अकबर ने इसे 1565 में लाल बलुआ पत्थर से निर्माण शुरू किया था, जो इसे 8 साल में पूरा किया गया था, यानी कि 1573 में। हम लोग आए हैं आगरा फोर्ट एंड यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये मे बी नहाने का जगह था यहाँ पे एंड इस तरह का कुछ ये है शीन आगरा फोर्ट। अभी अंदर जाना बाकी है, ये बाहर का इतना है लोकेशन। फोटोशूट चल रहा है सभी लोगों का। ये है आगरा फोर्ट जो कि खाली है हम लोग के लिए स्पेशली। लाल किले के विशाल परिसर में कई महल सार्वजनिक और निजी कद जैसे शीश महल शामिल है, जिसमें से कुछ का निर्माण अकबर के बाद उनके उत्तराधिकारियों द्वारा संगमरमर से किया गया था। ये महल मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी क्योंकि इसमें जो शीश महल है इसे छोटे छोटे मिरर से सजाई गई है एंड ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। और जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको ताजमहल भी यहाँ से दिख जाएगा। अभी हम लोग आए हैं इबादुद्दौला टॉम जो कि यहाँ दिख रहा है, इसके अंदर से एंट्री करेंगे। इस टॉम को बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के बीच अपने पिता मिर्जा गियास बेग यानी इत्मादुद्दौला की याद में करवाया गया था। जब आप अंदर जाओगे ना तो एक लेडीज होंगी जो आपको बताएंगी, गाइड करेंगी कि किस रूम में किन किन लोगों का मकबरा है। तो एक रूम में जहांगीर एंड नूरजहां का मकबरा था, फिर नूरजहां के पिता एंड माँ का मकबरा था एंड उनके भैया भाभी का मकबरा था। तो ऐसे बहुत सारे मकबरे हैं अंदर, तो उन मकबरों का आप फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते हो, इसलिए मैं नहीं ली। एंड कुछ स्पॉट है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पे आप फ़ोटो वीडियो ले सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी सब जगह के अकॉर्डिंग। आगरा का फेमस पेठा, वैरायटी ऑफ पेठा। उसमें 4 फ्लेवर का 1 किलो का काफ़ी फ्लेवर आता है। 280 का बता रहा है ना। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे। इसके लिए ये पंछी पेठा का शॉप है 12 दुकानें और ये फेमस है यहाँ का आगरा का। अभी हम लोग आए हैं आगरा के एक मीना बाज़ार करके शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी के साड़ी मिलेंगी, जैसे कि केले के रेशम से बने हुए साड़ी, बांस के रेशम से बने हुए साड़ी एंड ये आपको 75% रिटर्न के साथ आपको देंगे। अगर आप कभी भी 5 साल के अंदर इसे रिटर्न करते हो तो आपको 75% मिलेंगे, लेकिन
उसका आप कुछ खरीद सकते हो, उसको आपको पैसा नहीं मिल सकता है। एंड यहाँ पे लेदर का भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। चांदनी चौक मार्केट है। तो अभी मैं हूँ चांदनी चौक में। यह बाज़ार तंग गलियों और भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता है, जहाँ आपको कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग, जूते और किताबें और लगभग आपको लहंगा भी यहाँ मिलेगा। सभी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सस्ते दामों पर मिलता है। यहाँ पे आपको मोल जोल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। यह जगह ना खाने की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे खासकर पराठे वाली गली। यहाँ गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा और फतेहपुर मस्जिद जैसे कई धार्मिक स्थान भी है। और इसके जस्ट सामने आपको रेड फोर्ट मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं घूम नहीं पाई थी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाली थी और उसी की तैयारी चल रही थी। राष्ट्रपति भवन पहुँच गए इंडिया गेट के पास। बैटल ऑफ गंगा सागर। यहाँ पे शहीद लोगों के नाम लिखे जाते हैं। सारी जगह बहुत ज़्यादा नाम लिखा हुआ था यहाँ। इंडिया गेट का नाइट का व्यू सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में स्थित वह पवित्र स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि कंस के कारागार में था। और मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे अपने फोन को जमा करना पड़ेगा, तभी आपको दर्शन होंगे। और अगर आपको इस स्थान का अनुभव करना है तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। इसके बाद मैं आई हूँ मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में। इस मंदिर को सेठ गोकुल दास पारीख ने बनवाया था। यह मंदिर विश्राम घाट के नजदीक है, जो शहर के किनारे बसा प्रमुख घाट है। भगवान को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता था, ये तो आपको पता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुब्जा मंदिर। आप लोगों ने इस मंदिर के बारे में तो खूब सुना होगा, तो आइए मैं भी बताती हूँ आपको। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार मथुरा आने पर कुब्जा नामक दासी की कुबड़ी समस्या को ठीक किया था और उसे एक सुंदर रूप प्रदान किया था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ कृष्ण के साथ कुब्जा यानी माता कुब्जा की मूर्ति है, जहां भक्त अपनी बीमारियों के निवारण के लिए चंदन प्रसाद लेते हैं। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको चंदन मिलेगी एंड उसके साथ आपको विधि भी बताई जाएगी, जिससे आपकी स्किन रिलेटेड बीमारियां ठीक हो सके। अभी हम लोग जा रहे हैं गोकुल एंड रात को हम लोग पूरा मथुरा घूम लिए। बहुत जगह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी हम लोग गोकुल के लिए निकलेंगे, उसके बाद हम लोग वृंदावन जाएंगे। फाइनली मुझे कृष्ण जी ने बुला ही लिया। मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ आके, बहुत अच्छा। तो चलो अब गोकुल चलते हैं। आरव अरे वो बैल रास्ता दिखा रहा है क्या हम लोग को? वही जा रहा है। चलो रास्ता दिखा रहा है। नाश्ता दिखाया बैठेगा उस पे। मम्मी हम नहाए आओ ना चलो ना। अरे आओ 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 डर गए हम तो मम्मी। अरे वो मेन रास्ता बता के छोड़ रास्ता दिखाया था ना। नंद किला है श्री नंद किला, श्री नंद भवन गोकुल। चलो ना। ये नंद भवन है, यहीं पे रहे थे कृष्ण जी। कुछ कुछ लिखा हुआ है मार्बल में। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहीं पे श्री कृष्ण जी का बचपन बीता था और यहाँ पे पूतना का मोक्ष भी प्राप्त हुआ था। और यह है उखल बंधन, जहाँ पे यशोदा माँ ने श्री कृष्ण जी को उखल में बांधा था। और यहाँ पे मान्यता है कि आप इस उखल को यहाँ पे चलाएं और यहाँ ज़ोर से हंसें।
और इस मंदिर में श्री कृष्ण जी को झूला भी झुलाया जाता है। कौन बता दिया तुमको? तो हमको भी गोदी ले लो। अभी हम लोग जा रहे हैं यमुना, जहाँ पे वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यमुना पार करके इस नंद भवन में लाए थे। अब इसकी सच्चाई कितनी है ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर आप गोकुल में पहुँचोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी मंदिरें मिल जाएंगी जहाँ पे पूतना मोक्ष है और श्री कृष्ण जी का नंद भवन कहा जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। और ये कहते हैं कि ये माखन चोर है, इसके बगल में एक मंदिर था, तो ये माखन चोर मंदिर है। अभी तो क्यों वेट कर रहे हैं, चल जाते हैं। डर लग रहा है। मम्मी अब चल, अरे नहीं बोलेगा निकल जाइए। चलिए ना आगे, चलिए ना, चल जल्दी। रुकिए ना, रुकिए ना। आ जाओ। अरे आओ मम्मी। ये है 84 खम्बा मंदिर, जिसे नंद भवन या नंद महल भी कहते हैं। 84 खम्भों पर बना एक प्राचीन भवन है जिस पर श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को चित्रित किया गया है। इसे 5000 वर्ष पुराना माना जाता है और इसके खम्भों को आज तक कोई भी पूरी तरह से गिन नहीं पाया है, जो इसे एक रहस्यमय जगह बनाता है। इस मंदिर का निर्माण नंदा टीला पर हुआ है और यह कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने नंद महाराज के साथ निवास किया था। उस समय तो सब यहाँ पे आया हुआ। 84 खम्बा मंदिर के बाद आप लोग आ जाना ब्रह्मांड घाट मंदिर, जो श्री कृष्ण के बाल काल से जुड़ी एक पौराणिक लीला के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर शिशु कृष्ण ने मिट्टी खाने के बाद जब माँ यशोदा ने उनके मुख खोलने को कहा तो उन्होंने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था, जिसके बाद इस स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। बोले हैं कछुआ और वो मछली दोनों नहीं ले जाना क्या? कछुआ है, सांस ले रहा है ऊपर। ये है चिंताहरण मंदिर, जहाँ पे शिव जी के का शिवलिंग है। यहाँ पे माना जाता है कि आप 1 लोटा दूध अर्पित करते हो तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। माना जाता है कि जब यशोदा माँ ने श्री कृष्ण जी के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा था तो इनकी चिंताओं को दूर करने के लिए चिंताहरण महादेव के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने माँ यशोदा की सारी चिंताओं को यहीं पे दूर किया था। कन्हैया की पिटाई भी हुई थी। क्या हुई थी? यहाँ कृष्ण को बांधा था, दिवाली के दिन डंडा भी पड़ा था। अच्छा, डंडा भी पड़ा था। सामने नंद घर बोलते हैं। ये नंद घर है। अच्छा, चलिए। सरकारी बोर्ड भी लगाए। यहाँ पिटाई लगी थी कृष्ण जी को। ओ, इसी पेड़ से बांधा। चलो आप परिक्रमा करते हैं। यहीं पे कृष्ण जी को बांधा गया था और पिटाई में। लो कहते हैं माँ यशोदा की जो उखल थी वो आज भी यहाँ पे मौजूद है, पर हम लोग लेट कर दिए थे इसलिए दर्शन नहीं हो पाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये क्या है? 5500 साल पुराना कुआं है। कैसे बता रहे हैं इसको? हम बता रहे हैं। जब हम लोग सारे जगह दर्शन कर लिए बट हम लोगों ने रमन रेती दर्शन नहीं किया था, तो उसी समय बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी और हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा
4 बजने का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मंदिर होते हैं वो 12 बजे तक खुले रहते हैं और 12 से 4 बंद रहते हैं। तो आपको 4 बजे तक वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आए रमन रेती में। गोकुल स्थित रमन रेती एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने बाल रूप में लीलाएं की थी। यहाँ की रेत को दिव्य और चमत्कारी माना जाता है और भक्तगण इस पर लौटकर और तिलक लगाकर खुद को पवित्र करते हैं। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसमें रमन बिहारी जी का मंदिर, एक हिरन अभयारण्य और संतों के लिए कुटियाएं हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र रेत में स्नान करने और लौटने से बीमारियां दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। इसलिए हम लोग ने भी यहाँ पे खूब लोटपोट की, खेली और हम लोगों ने अपना अपना घर भी बनाया था यहाँ पे। चलिए ना, बोला मैं नहाया जाएगा। अरे ना आज है तीसरा दिन और हम लोग पहुँचे हैं वृंदावन फाइनली। और हम लोग सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे जो कि सुबह 4 बजे होते हैं। पहले 2 बजे आते थे प्रेमानंद जी महाराज एंड अभी आते हैं 4 बजे। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से दर्शन किए प्रेमानंद जी महाराज के। हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ आके आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ सच में कुछ है यहाँ पे। हम लोग अभी कुंज गली में हैं एंड अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि सुबह का टाइम है। 1 घंटे बाद सब भर जाएगा एकदम पूरा। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद आप तुरंत चले जाना राधा रमन जी मंदिर, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो काफ़ी भीड़ मिल सकती है आपको। यहाँ भगवान कृष्ण राधा के प्रियतम राधा रमन के रूप में विराजमान है और इस मंदिर में श्री राधा रानी की भी विशेष पूजा होती है। मंदिर की स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। यहाँ कृष्ण जी की एक मूर्ति है जो स्वयं प्रकट हुई थी, ना कि किसी कलाकार द्वारा बनाई गई थी। और ये भी कहा जाता है कि राधा रमन जी की मूर्ति यहाँ की सबसे छोटी और सबसे प्यारी है। यहाँ आके आपको इतना अच्छा लगेगा, आप डूब जाओगे राधा रमन जी के प्रिय रूप को देखकर। राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे निधिवन। लेकिन अगर आप चाहो तो आप लोग जा सकते हो राधा वल्लभ जी टेम्पल, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह खुली रहती है। और अगर आप निधिवन घूमने अगर निकल जाते हो तो फिर वो टेम्पल बंद हो सकता है, तो आप निधिवन छोड़कर वहाँ जा सकते हो। उसके बाद आप निधिवन यहाँ पे घूम सकते हो, क्योंकि निधिवन पूरा दिन खुला रहता है लेकिन मंदिर बंद हो जाती है 12 बजे तक। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि निधिवन भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। यह एक हरा भरा स्थान है जहाँ तुलसी के पेड़ आपस में उलझी हुई शाखाओं के साथ जोड़े में लगते हैं। शाम होते ही निधिवन को बंद कर दिया जाता है और यहाँ रहने वाले पशु और पक्षी भी उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात में कृष्ण और राधा यहाँ रास करते हैं और फिर रंग महल में विश्राम करते हैं, जिससे भक्तों को उनके आने का एहसास होता है। निधिवन के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं बांके बिहारी जी मंदिर। इस मंदिर के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान की मूर्ति
त्रिभंग मुद्रा में विराजमान है और यह कृष्ण तथा राधा का संयुक्त रूप मानी जाती है। स्वामी हरिदास ने इस प्रतिमा को अपनी भक्ति साधना से प्रकट किया था। और इस मंदिर में ना घंटी नहीं होती है, क्योंकि माना जाता है कि बाल स्वरूप कृष्ण को आवाज से परेशानी हो सकती है, इसलिए इस मंदिर में घंटी बिल्कुल नहीं होती है। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन फिर भी आप दर्शन कर ही लोगे। यहाँ पे दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलो तो बंदरों से सावधान रहना, क्योंकि जब मैं दर्शन करके बाहर निकली तो एक छोटा सा बंदर मेरे छोटे से पर्स को ले जाने का कोशिश कर रहा था और मेरी मम्मी बोल रही थी वो मोमेंट बहुत क्यूट था। तो अभी मैं आई हूँ राधा वल्लभ जी टेम्पल, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ होता है। मतलब अगर आप वृंदावन गए और राधा वल्लभ जी का दर्शन हो गया, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग एक बार तो यहाँ से लौट चुके थे और जब हम लोग दूसरी बार आए तो यहाँ पे हम लोग 2 घंटे इंतज़ार किए, तब जाके गेट खुला है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी अंदर, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मंदिर को श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया था। राधा रमन जी, बांके बिहारी जी या राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद आप लोगों को अगर भूख लगे तो आप लोग कुछ खा सकते हो, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके आ जाना आप लोग मदन मोहन जी टेम्पल। सूरज एक ही साथ निकला था। किधर से निकले थे सात सूरज? ये मंदिर ना एक टीले पर स्थित है और भगवान कृष्ण को समर्पित है, जहाँ मदन मोहन विग्रह स्थापित है। यह मंदिर अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए जाना जाता है और इसका इतिहास भी बहुत रोचक है, जिसमें औरंगजेब द्वारा आक्रमण और फिर पश्चिमी द्वार से प्रवेश शामिल है। तो बहुत विन्नतें करने के बाद मैं पहुंची हूँ भांडी रोहन, जहाँ राधा जी एंड कृष्ण जी का विवाह हुआ था। पैर नहीं धोते, इसमें सारे तीर्थों का जल है, पिया भी जाता है। इसको आचमन करो और पैर मत धोना बस। इस जगह पे जिनके बच्चे नहीं होते वो स्वास्तिक बनाकर यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि कृष्ण जी का जब विवाह हुआ था राधा जी के साथ तो उन्होंने अपने पगड़ी को यहीं पे रखा था। भांडीर वन में भगवान ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण जी का गंधर्व विवाह संपन्न कराया था और यह स्थान आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र
पवित्र स्थान है। माना जाता है कि भांडीर वन में बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। इस मंदिर में जो ये लेडीज हैं उन्होंने हम लोगों को पूरी यहाँ की कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था। इनके विवाह के अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे हुआ था और इन्होंने कहा कि यहाँ पे सब लोग नहीं पहुँच सकते। जो लोग राधा जी एंड कृष्ण जी के विवाह में शामिल थे यानी कीड़े मकोड़े या कुछ भी ऐसे रूप में, वही लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं, नहीं तो सभी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते। यहाँ की वृक्ष की एक विशेषता है कि अगर आपकी कोई मन्नतें हैं तो आप इस धागे को इस पेड़ में ऐसे बांधे और अपनी मन्नत मांगे। लेकिन अगर आपकी ये मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको इसे खोलने के लिए आना पड़ता है, नहीं तो ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल गए गोवर्धन, जहाँ पे बहुत सारे लोग परिक्रमा भी कर रहे थे। और आपको तो पता होगा कि यहाँ इंद्र के अहंकार को दूर करने और ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है और गोवर्धन पूजा दिवाली के चौथे दिन मनाई जाती है, जिसमें गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। यहाँ तक तो सब चीज़ अच्छे से हो रहा था। जो मैं सोच के आई थी वहाँ मैं दर्शन की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था कि मैं इसके बारे में सोची भी नहीं थी। तो यहाँ से मैं जा रही थी बरसाना और बरसाना में नहीं जा पाई। लोग सही कहते हैं कि वृंदावन जाने के बाद बिल्कुल 10% ही लोग होते हैं जो बरसाना जाते हैं और मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं नहीं जा रही हूँ बरसाना, क्योंकि मैं आधे रास्ते में पहुँच चुकी थी और बस थोड़ी ही दूर थी और फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आया कि फिर हम लोग नहीं जा पाए। कोई भी मंदिर हम लोग नहीं जा सकते थे उसके बाद। लेकिन गोवर्धन पर्वत के बाद मैं राधा कुंड एंड श्याम कुंड में दर्शन कर चुकी थी, तब ये न्यूज़ आया था। ये वीडियो बरसाना धाम के बिना अधूरी रह गई, बट कोई नहीं, मैं दोबारा जाऊंगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय।